गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा आप तक? यस सर। सर पेपर में प्रॉब्लम थोड़ी आई बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब कल आपने पेपर दिया बेटा उसमें कोई दिक्कत थी क्या? कल पेपर अटेम्प्ट किया था ना आपने बेटा? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी क्वेश्चंस को लेके, या कोई ऐसे डाउट्स थे क्या आपके बेटा? पेपर दिया है क्या आपने? यस सर। हाँ, तो कुछ डाउट थोड़ी रहे बेटा इतना ज्यादा। बेटा कर सकते हो आप उन प्रॉब्लम्स को, कोई दिक्कत आए तो वापस से इसको देखना एक बार कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको ज्यादा दिक्कत करेगा। तो क्वेश्चंस मैंने इजी दिए हैं, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं दिए थे, तो एक बार आप देख लेना उन चीजों को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो ना, जैसे आज दोबारा एक बार वापस देख लो पेपर को, कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्लास में कल बता दो मेरे को कि सर ये क्वेश्चन करवा दो। पेपर का कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आया बेटा वो अपन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप बता देना मेरे को, है ना। फिलहाल तो अपन चैप्टर शुरू कर रहे थे, अपना चैप्टर पता है आपको कि चैप्टर में क्या किया अपन ने? सर विभव और विभवांतर की बात हमने कर ली थी। विभव और विभवांतर की बात हमने कर ली थी। अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है सर? विभव निकालना है। क्या निकालना है सर? विभव निकालना है। और सर किसके लिए? आवेश का निकालोगे, फिर गोलीय कोष का निकालोगे, फिर चालक गोले, फिर अचालक गोले का निकालोगे। सबसे पहले हम किसका निकालने जा रहे हैं सर? बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा सर? आज का टॉपिक है अपना सर बिंदुवत आवेश के कारण विभव। क्या निकालने जा रहे हैं सर? एक बिंदुवत आवेश है, उसके कारण हम विभव की गणना करेंगे। जैसे पहले कर लिया अपन ने सर तीव्रता की गणना। सर किसके लिए? सर बिंदुवत आवेश के लिए की, फिर सर बिंदुवत आवेश के बाद में गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला। बेटा सब ऑल स्टूडेंट अपने माइक को चेक करें, म्यूट लेवल पे लेकर आए बेटा, ठीक है। क्या कहा? बिंदुवत आवेश के कारण सर हमें विभव की गणना करनी है। तो सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो देखो विभव के लिए हम एक सूत्र बनाएंगे। विभव कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस मेंटेन होंगे, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, चाहे बिंदुवत आवेश हो। सर सभी जो हैं सर वो उस फॉर्मूले से ही मेंटेन हो जाएंगे। तो देखो कैसे है, सपोज कीजिए हमने ये कहा कि सर यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश Q है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक बिंदुवत आवेश या कोई आवेश अपने चारों ओर क्या तैयार करे सर? विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा। सर हाँ बेटा। सर आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है? सर आपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है? हाँ बेटा, सेकंड चैप्टर शुरू कर लिया बेटा। क्यों सर? वो उससे मैच नहीं हो रहा था ना। नहीं बेटा, सेकंड चैप्टर आ गया ना, विद्युत विभव और धारिता वाला। आप देखो टेक्स्ट बुक में सेकंड चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता वाला, सेकंड चैप्टर शुरू कर लिया, लास्ट क्लास है बेटा अपन। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सर बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना की बात कर रहे हैं। तो सर एक बिंदुवत आवेश ले लिया हमने, ठीक है। और आप जानते हैं सर प्रत्येक बिंदुवत आवेश अपने चारों ओर क्या करेगा सर? विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा। सर माना ये इसका विद्युत क्षेत्र है, एक बिंदुवत आवेश है और सर इसके चारों ओर ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब हमें क्या करना है सर? देखो आर्टिकल ये रहा, क्या करना है सर? बिंदुवत आवेश के कारण। बेटा सारे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट म्यूट लेवल पे कौन है बेटा? अनम्यूट लेवल पे जो आवाज आ रही है, पिंकी यादव। बेटा सभी स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आओ। खुद की क्लास में तो चुप रहा करो जी, और खुद से जिला तो मास्टर खुद बोल रहे थे। करीमा, करीमा बेटा अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आओ बेटा। पिंकी यादव,
चलिए क्या कह रहे हैं सर, इस बिंदुवत आवेश के कारण हमें विभव की गणना करनी है। तो माना इस बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर ये कोई इसके क्षेत्र का बिंदु है, ठीक है, ये इसके क्षेत्र का कोई बिंदु है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो चित्रानुसार एक बिंदुवत आवेश क्यू प्रदर्शित है जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर इसके क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी। क्या करना है बेटा? सर हमें विभव की गणना करनी है। सर कैसे करेंगे? सर सिंपल है, आप क्या करेंगे सर, इसके लिए अनंत पर जाएंगे। सर इसके लिए हम कहाँ जाएंगे बेटा? सर इसके लिए हम अनंत पर जाएंगे, इनफाइनाइट पे जाएंगे और एक Q0 आवेश को उठाकर लेकर आएंगे। अनंत पर जाएंगे और सर अनंत से Q0 आवेश को उठाकर इस क्षेत्र के बिंदु P तक लेकर आएंगे। आप देखो जब हमने विभव की परिभाषा की तो वहां भी कुछ ऐसा ही किया था कि इनफाइनाइट से किसी आवेश को क्षेत्र के बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अनंत पर गए और एक किसी आवेश Q0 को क्षेत्र के इस बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। सर कौन से बिंदु तक लेकर आ रहे हो? सर जिस बिंदु पर हमें क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो सर इस बिंदु तक लेकर आओ, सर डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब अनंत से आप बिंदु P तक आएंगे तो सर डेफिनेटली हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सर माना हमें कितना काम करना पड़ा? W इनफाइनाइट P। माना अनंत से बिंदु P तक आने में, हमें कितना काम करना पड़ा बेटा? सर W इनफाइनाइट P वर्क करना पड़ा। तो बिंदु P का विभव, क्या कहा? तो इस बिंदु P का विभव की परिभाषा से, क्या कहा? बिंदु P का विभव की परिभाषा से, या बोल दो विभव के सूत्र से, या तो बोलो विभव की परिभाषा बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल या फिर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। बिंदु P का विभव की परिभाषा से याद करो हमने क्या बताया था? सर विभव क्या होता है? सर किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। याद कीजिए यही था आपका। क्या कहा बेटा? गरिमा और अपने बेटा माइक को म्यूटेबल पे लेकर आओ बेटा। गरिमा और पिंकी, मैंने 2 बार बोल दिया बेटा, आपको ध्यान रखना, मैं क्लास से आउट कर दूंगा आपको। गरिमा और पिंकी दोनों अपने माइक को चेक करें बेटा। सबसे पहले बेटा अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आ जाएगा। और आप लोग, आपके कोई भी साउंड क्लास तक आती है बेटा, आपके रूम में जो भी साउंड हो रहा है क्लास तक आती है। तो क्या कहा कि सर एक बिंदुवत आवेश Q प्रदर्शित है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? और सर अनंत से इस आवेश Q0 को उठाकर लेकर आ रहे हैं क्षेत्र के बिंदु P तक। क्या किया? सर अनंत से इस Q0 आवेश को लेकर आए और सर क्षेत्र के बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हो तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो माना हमने कितना काम किया? W इनफाइनाइट P। माना कितना कार्य करना पड़ा? सर W इनफाइनाइट P है। तो बिंदु P का विभव, सर विभव की परिभाषा से क्या बताया? सर विभव की परिभाषा क्या होती है? सर जानते हैं हम लोग। सर V बराबर क्या होता है? सर W/Q0। विभव V बराबर क्या होता है? सर W/Q0। कौन सा कार्य है सर? W इनफाइनाइट P, अनंत से बिंदु P तक आने में किया गया कार्य। तो ये लो समीकरण नंबर 1, ये हम सर पहले ही बता चुके हैं, जहां हम पूरा लिख सकते हैं। V कौन है? सर V है इस बिंदु P का विभव। V कौन है सर? अगर हम पूरा लिखें, सर V कौन है? सर V है बिंदु P का विभव है सर। और सर W इनफाइनाइट P कौन है सर? तो सर अनंत से बिंदु P तक आने में किया गया कार्य। ये कौन है सर? सर किया गया कार्य है, अनंत से बिंदु P तक आने में किया गया कार्य है सर। इसके बाद में
सर क्यू नॉट कौन है सर? सर क्यू नॉट है सर पर आवेश का परिमाण। कौन से आवेश का सर? जिस आवेश को आप उठाकर लेकर आ रहे हो। क्यू नॉट कौन है सर? सर ये है आवेश का परिमाण है सर, आवेश का परिमाण। सर कौन से आवेश का परिमाण? जिस आवेश को हमने यहां से टेक ओवर किया है। ओके, तो सर समीकरण 1 से हम इस बिंदु P का विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। Vp, Vp कौन है सर? बिंदु P का विभव है, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए हम एक कंडीशन डाल रहे हैं। क्यू नोट कौन है सर? वो आवेश जिसको आप उठाकर लेकर आ रहे हो। तो देखो क्यू नोट हमने आवेश लिया है, तो सर इसका मान हम +1 भी ले सकते हैं। अर्थात हमने क्या ले लिया सर? एकांक धनावेश। जो आप आवेश लेकर आ रहे हो बेटा, उसको आप +1 भी ले सकते हैं। माना हम किसको लेकर आ रहे हैं सर? इकाई धनावेश को लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं बेटा हम लोग? सर इकाई धनावेश को लेकर आओ। तो अगर आप इकाई धनावेश को लेकर आएंगे तो बताओ यहाँ पे क्यू नोट कितना है सर? +1 है। तो आप यहाँ पे क्यू नोट का मान कितना करो सर? +1 इकाई धनावेश कर दो। क्या है सर? आपने सर एकांक धनावेश ले लिया, इकाई धनावेश ले लिया। तो अब बताओ अगर ये इकाई धनावेश है तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलने वाला है सर? समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा सर? बिंदु P का जो विभव है सर वो W इनफाइनाइट P के बराबर होगा। जो बिंदु P का जो विभव है सर वो W इनफाइनाइट P के बराबर होगा। ओके, नाउ अब सर ये कार्य क्या होता है? तो देखो कार्य तो बहुत पहले बता चुके हम लोग कि सर अगर हम किसी वस्तु को dw जो कार्य होता है सर वो होता है F.dr। याद करिए, किसी भी वस्तु को अगर हम F फोर्स अप्लाइड करें, किसी भी वस्तु को क्या करें बेटा? यदि हम F फोर्स अप्लाइड करें तो F फोर्स अप्लाइड करने के साथ किसी भी वस्तु को अगर हम F फोर्स अप्लाइड करेंगे तो F फोर्स अप्लाइड करने के साथ अगर हमने उसको dr विस्थापन दिया है, कितना विस्थापन दिया है? dr विस्थापन दिया है, तो किया गया कार्य क्या होता है सर? बल इंटू विस्थापन होता है। सपोज करो सर हमने इस आवेश को सर dr विस्थापन दिया। कितना विस्थापन दिया? dr। हम सर इसको अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं, तो सर हम इसको विस्थापित करेंगे। तो एक छोटा सा विस्थापन dr देने में किया गया कार्य कितना होगा सर? F इंटू dr। पर सर ये तो है किया गया कार्य सर छोटे से अल्पांश का, पर हमें सर यहाँ से यहाँ तक कार्य करना है, अनंत से बिंदु P तक आना है। तो सर कुल कार्य कैसे? सर समाकलन कर दो सर। अगर कुल कार्य निकालना है तो सर समाकलन कर दीजिए, ये लो। तो ये हमारा कार्य का सूत्र हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम कार्य का यूज करेंगे। तो सर कार्य क्या होगा सर? F.dr, F.dr होगा। तो सर यहाँ हम कार्य को यूज कर सर, पर कार्य सर कहां से कहां तक होगा? तो सर F.dr, F.dr है। तो सर ये जो वर्क होगा सर ये हमारे पास Vp बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा इनफाइनाइट टू क्या आ जाएगा? F.dr, F.dr। ये हमने कार्य का फॉर्मूला उठाया, 11th क्लास में स्टडी किया है कि कार्य क्या होता है सर? बल और विस्थापन का अदिश गुणा होता है। पर सर ये है dr विस्थापन देने में किया गया कार्य, छोटा सा विस्थापन दिया उसमें किया कार्य है। अगर आपको कुल कार्य चाहिए तो क्या कर दो? इसका समाकलन कर दो। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? F.dr का समाकलन। अब सर कार्य कहां से कहां तक होगा वो भी अपन देख लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि सर ये हमने ले लिया कि सर ये है बिंदु P का विभव, ये है बिंदु P का विभव है सर। अब सर ये भी देखो कि सर ये कार्य जो हुआ लिमिट किसकी आएगी सर? dr की। ये है लिमिट किसकी आएगी? dr की आएगी। तो सर कार्य कहां से कहां तक होगा? तो देखो कार्य होगा सर शुरुआत कहां से करी? अनंत से। और अनंत से कहां तक आए सर? अनंत से हम बिंदु P तक आ रहे। देखो आप देखो ये r की लिमिट, ये कार्य कहां से कहां तक का? तो आप देखो इनफाइनाइट से शुरू कर रहे हैं और बिंदु P तक आ रहे हैं। तो अनंत से बिंदु P तक आने में जो r की लिमिट है सर वो कितनी होगी? तो देखो आपको r इस सेंटर से काउंट करना है। इस बिंदुवत आवेश जो सेंटर है सर उससे r डिस्टेंस कवर करो। सर पहले हम सेंटर से इनफाइनाइट दूरी पर है, अनंत से शुरू किया तो सर सेंटर से अनंत दूरी पर है, फिर अनंत से हम आते 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 यहाँ आए सर पृष्ठ तक आएंगे, फिर पृष्ठ से अंदर भी आएंगे सर बिंदु P तक आए। तो बताओ बिंदु P सेंटर से कितनी दूरी पर है सर? r दूरी पर है। तो हम कहाँ आए सर? अनंत से r तक। आप देखो आप आवेश को कहां से कहां लेकर
सर पहले सेंटर से इनफाइनाइट दूरी पर है और फिर लास्ट में बिंदु P तक लेकर आओगे तो बिंदु P सेंटर से कितनी दूरी पर है सर? R दूरी पर है। तो देखो हम कहाँ आए सर? इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट से R, तो अनंत से R तक आने में किया गया कार्य। क्या निकालना पड़ेगा सर? अनंत से इस बिंदु P तक आने में किया गया कार्य, ऐसा बोलो अनंत से स्मॉल r तक आने में किया गया कार्य। तो सर लिमिट कितनी होगी सर? इनफाइनाइट टू R। लिमिट कितनी होगी सर? इनफाइनाइट टू R। और एक चीज और लास्ट में कि सर यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ जो ये कार्य हम करेंगे सर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कार्य दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। एक तो सिस्टम हमारे लिए काम, एक तो सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो देखो एक तो सिस्टम पर हम काम करें तो हम काम करेंगे तो हमारी ऊर्जा में कमी और सिस्टम को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। एक हमारे ऊपर कोई काम करे तो सिस्टम हमारे ऊपर काम करे तो उस केस में क्या होगा? सिस्टम की ऊर्जा कम होगी, हमारी ऊर्जा में क्या होगी? बढ़ती। पर देखो यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा। हम इस आवेश को लेकर आना चाह रहे हैं, ये आवेश क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ जो आवेश रखा है वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो देखो हम इस आवेश को जब विस्थापित करेंगे तो ये जो आवेश Q है सर इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। तो सर विरोध के विपरीत हमें इस आवेश को यहाँ पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। विरोध के विपरीत हम इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित कर रहे हैं। तो सर अगर हम आवेश को लेकर आना चाह रहे हैं, ये आवेश Q इसका विरोध कर रहा है, तो विरोध के विपरीत अगर आप इसको विस्थापित करोगे तो डेफिनेटली हमें विस्थापित करने में कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम आवेश को लेकर आना चाहते हैं, आवेश Q इसका विरोध कर रहा है, तो विरोध के विपरीत हमें काम करना पड़ा। और विरोध के विपरीत जो हम काम करते हैं सर वो सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ जो किया गया कार्य है सर वो ऋणात्मक होगा। यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये फॉर्मूला हमने बनाया वीपी का। वीपी बराबर कितना है सर? माइनस इनफाइनाइट टू R F डॉट dr। यहाँ तक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर कैसे किया? सर सिंपल सा है, चित्रानुसार एक बिंदुवत आवेश Q प्रदर्शित है जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर इसके क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। क्या किया इसके लिए बताओ? सर अनंत पर चले गए और सर अनंत से किसी आवेश Q नोट को उठाकर क्षेत्र के बिंदु P तक लेकर आए। सर माना कितना कार्य करना पड़ा सर? W इनफाइनाइट P। माना कितना वर्क हुआ सर? W इनफाइनाइट P हमें कार्य करना पड़ा। तो सर माना इनफाइनाइट से बिंदु P तक किया गया कार्य W इनफाइनाइट P है, तो बिंदु P का विभव, तो बिंदु P का विभव सर विभव की परिभाषा से हमने क्लास सेक्शन में बताया सर विभव क्या होता है? कार्य और आवेश का अनुपात। लेकिन Q नोट कौन है सर? जो आवेश आप लेकर आ रहे हो। तो सर हम यहाँ इकाई धनावेश लेकर आ सकते हैं, तो Q नोट का मान हमने क्या ले लिया? +1 ले लिया। जब Q नोट यहाँ +1 डालोगे तो सर Vp बराबर कितना है सर? W इनफाइनाइट P होगा। पर यहाँ किया गया कार्य क्या है सर? ऋणात्मक हो तो माइनस साइन लगा दो। पर कार्य क्या होता है सर? बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है सर? बल इंटू विस्थापन होता है। इसके क्या होगा सर? F डॉट dr, F डॉट dr हो जाएगा। तो यहाँ से आप काम करना शुरू करें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो सर अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो सर विभव अगर निकालना चाह रहे हो तो सर हमें क्या करना पड़ेगा सर? F डॉट dr का समाकलन करना पड़ेगा। F डॉट dr का मुझे क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। छोटा सा काम और कर सकते हैं बेटा, क्या सर? यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स बल आया हुआ है सर, इस बल को हम तीव्रता में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखो सर ये जो बल F है सर उसको तीव्रता में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस F की जगह E लाया जा सकता है। सर कैसे लाओगे? तो देखो ये रहा, तीव्रता की परिभाषा से। क्या कहा सर? तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से। अरे बेटा ये किसका माइक ऑन है? माइक को चेक करो, माइक को म्यूटेबल पे लेके आओ बेटा। तो क्या कहा सर? तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है सर? तीव्रता क्या थी बताओ? अब देखो क्या है,
किसकी बात की हमने सर? तीव्रता की परिभाषा की बात करो आप। किसकी बात कर रहे हैं सर? तीव्रता की परिभाषा क्या है सर? सर आपने शुरू में बताया था क्या होता है सर? किसी आवेश पर लगने वाला कूलम्बीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात क्या है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया। लगने वाला कूलम्बीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात। लगने वाला कूलम्बीय बल और आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है सर वो क्या होता है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। पर आप बताओ ये जो क्यू नॉट आवेश है सर कौन है सर? जिस आवेश को आप उठाकर लेकर आ रहे हो। पर बताओ इस क्यू नॉट आवेश का मान क्या आपने +1 ले रखा है क्या? क्या क्यू नॉट आवेश का मान इकाई धनावेश आपने लिया है क्या? तो क्यू नॉट +1 है। आप बोलोगे कि सर यहाँ क्यू नॉट कितना है सर? +1 है सर, इकाई धनावेश है। कौन है सर? सर एकांक धनावेश है सर। कौन है ये? इकाई धनावेश है। तो क्यू नॉट का मान +1 है तो E बराबर कितना आ जाएगा सर? F आ जाएगा। E बराबर कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। E बराबर कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। तो अब बताओ E बराबर F अगर आपके पास में आ गया है, E बराबर F आपके पास में आ गया तो सर इस F को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आपका F आ रहा है उसको क्या लिख देंगे? E। ये जो आपका F है उसको क्या लिख देंगे? E लिख देंगे। तो सर Vp इक्विवेलेंट कितना आने वाला है सर? ये आएगा -इनफाइनाइट टू R और कितना आएगा सर? E डॉट dr। ये है फॉर्मूला जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज करें।